साथियों, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है हमारा वर्टिकली पोलराइज्ड, वर्टिकली इंस्टॉल्ड डाईपोल एंटीना। और इसको मैंने छत के ऊपर लगभग 10 फीट ऊपर लगाया हुआ है। और छत मेरा जो ज़मीन से है वो कुल 10 से 11 फीट ऊंचाई पर होगा। मैं अभी छत पर ही हूँ और इसकी जो फीड लाइन है वो मैंने अपने रेडियो एक्सेस डेटा D808 को दी हुई है, ये फीड लाइन। और अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टेशन ट्यून करेंगे। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता चलूँगा, स्टेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल बताता चलूँगा और साथ में ये भी बताता चलूँगा कि उनकी दिशा कंपास पर यानी एजीमुथ क्या है। और वो जब हम इसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज करके एक बार टेस्ट करेंगे तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊँगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ और वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियो ऑन करेंगे और कुछ चुनिंदा स्टेशंस, क्योंकि सारे अगर करें तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि हम ये ऐसा करते हैं कि सारे स्टेशंस ट्यून करते जाते हैं जो ट्यून हो रहे हैं, और उसमें से कुछ ऐसे रख लेंगे जो हम आगे हॉरिजॉन्टल में टेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर एक ही शहर से 2-3-4 स्टेशंस हैं तो फिर उसका एक टेस्ट करना ही डायरेक्शन देखने के लिए यानी हॉरिजॉन्टली पोलराइजेशन में देखते समय पर्याप्त होगा। तो पहले हम एक एक करके सारा देखते चलते हैं। ये है बस्ती का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 50 वाट का 90 FM रेडियो ओमनी, और ये 60 किलोमीटर दूर है, 10 डिग्री पर है। जैसा मैंने बताया 50 वाट का 3110 के साथ इसके सिग्नल हैं 90.4। रेडियो हाफ लेमन आजमगढ़, लगभग 64 किलोमीटर दूर, 50 वाट का स्टेशन, और ये करीब 64 किलोमीटर दूर है। और इसके जो सिग्नल हैं वो हम देखते हैं, ये है 33 और 10 के। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, 91.1 गोरखपुर का FM तड़का, 3314 के सिग्नल के साथ। ये नेपाल का स्टेशन है, काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं 91.9 FM रेडियो सिटी गोरखपुर, जो कि करीब 70-80 किलोमीटर दूर है और 10 किलोवाट का स्टेशन। और इसका जो एजीमुथ है गोरखपुर का वो है 56 डिग्री पे। आगे बढ़ते 92.7 गोरखपुर का ही बिग FM। सारे डिटेल्स आप देखते चलेंगे। सिग्नल देखें आप। 93.5 ये रेड FM है। रेड FM यहाँ से 2 स्थानों पर हो सकता है। ये संभवतः वाराणसी का होगा, 23 और 4 के सिग्नल के साथ। वाराणसी यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है और इसकी जो दिशा है 177 डिग्री के आसपास। 94.3 फीवर FM गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। बिग FM वाराणसी मोस्ट प्रोबेबली। नेपाल के स्टेशन अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। 98.3 रेडियो मिर्ची मोस्ट प्रोबेबली वाराणसी का। आगे चलते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज गोरखपुर, आकाशवाणी गोरखपुर, 10 किलोवाट का स्टेशन, और दिशा 56 डिग्री और 70 से 80 किलोमीटर दूर। सिग्नल 49-19 आप देखते चलें। 100.3 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, 157 किलोमीटर दूर और 223 डिग्री एजीमुथ कंपास पर। सिग्नल देखें 30 और 13। आगे चलते हैं। 100.6 को देखते हैं। 100.6 आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, लगभग 130 किलोमीटर दूर और 177 डिग्री कंपास पर 10 किलोवाट का स्टेशन। सिग्नल 3306। आगे चलते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का रिले स्टेशन सुल्तानपुर, 10 किलोवाट का स्टेशन, करीब 88 किलोमीटर दूर। सिग्नल 4930। आगे चलते हैं।
101.9 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र, और ये तकरीबन यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, और 6 किलोवाट का स्टेशन और रिले स्टेशन है ये। सिग्नल देखें 40 और 7। आगे बढ़ते हैं। 102.2 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का रिले स्टेशन मऊनाथ भंजन, 98 किलोमीटर दूर 10 किलोवाट का स्टेशन और सिग्नल 4121। आगे चलते हैं। 102.8 ट्यून करने की कोशिश करेंगे। आकाशवाणी का रायबरेली केंद्र 170 किलोमीटर दूर 20 किलोवाट का स्टेशन, और सिग्नल ऑडिबल, तकरीबन ऑडिबल है। एक 103.1 आकाशवाणी का रेलवे स्टेशन अमेठी 5 किलोवाट का स्टेशन, तकरीबन 117 किलोमीटर दूर, और एजीमुथ पर जो इसका कोण है वो 252 डिग्री के आसपास है। आगे स्कैन करते चलते हैं। नेपाल का स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली। अधिकांश स्टेशंस दूर हैं और उनकी मिलने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं। ये शायद प्रयागराज का स्टेशन है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो सकता है। तो साथियों, ये था इसका प्रदर्शन एंटीना की वर्टिकल पोलराइजेशन में, और अब हम इसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टेशन पकड़ता है और कैसे उसकी दिशा स्टेशंस के लिए बदलनी पड़ती है। और आगे हम स्टेशंस फ्रीक्वेंसी वाइज नहीं बल्कि एजीमुथ यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है उसके अनुसार संयोजित करके आपको बताते चलेंगे। मैंने एक बाकायदा नोट कर लिया है कि कौन सा सिग्नल जिसको हमने चूज़ किया है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, वो कौन सा सिग्नल कौन से स्टेशन का कितनी स्ट्रेंथ के साथ पकड़ रहा है। तो चलिए पहले एंटीना को हॉरिजॉन्टली पोलराइज करते हैं। कि आप देख रहे हैं ये सिंपल सी टाइप या यू टाइप चैनल से बना हुआ डाइपोल है, और इसको इस तरीके से इस HDP इस सीट पर मैंने बनाया हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे घुमा के और हॉरिजॉन्टली भी इसको इंस्टॉल कर सकूं। तो अब इसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। साथियों, कोई 2 मिनट लगे इसको हॉरिजॉन्टल करने में, और अब इसको एक जो बार निकली हुई है छत से उसके सहारे बांध कर और फिर इंस्टॉल करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। एंटीना को हॉरिजॉन्टली पोलराइजेशन में लगा दिया गया है, और अब हम इसको घुमा घुमा के आपको दिखाएंगे कि कैसे ये डायरेक्शनल होता है और कैसे सिग्नल्स को ये पार्टिकुलर दिशाओं में से बेहतर निकालता है। साथियों, ये है उसकी सरिया, और इसके सहारे मैंने उसको बांधा हुआ है। तो इसको नचा के या घुमा के हम टेस्ट करेंगे। और दूसरा, मैंने जैसा आपको पहले से बताया कि सिग्नल मैंने नोट किए हुए हैं, हालांकि उसमें बारीक अगर अंतर आता है 1-2 का तो वो हम नगण्य मान के चलेंगे। वो समय के साथ 2-4 मिनट में आगे पीछे सिग्नल्स होते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्यून करूँगा 10 डिग्री पर 60 किलोमीटर दूर स्टेशन रेडियो ओमनी 90 मेगाहर्ट्ज़ 19 और 1 सिग्नल, और घुमा के देखेंगे कि साफ होता है या नहीं। आइए ओम ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पचपड़िया रोड, पटेल चौक, बस्ती। 90.0 FM, बस्ती की धड़कन। 24 और 23 और 4, जबकि जब इसको वर्टिकल किया था 31 और 10 आया था। उसका कारण ये है कि ये 50 वाट का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और ये मोस्ट प्रोबेबली वर्टिकल पोलराइजेशन में है, इसीलिए इसका सिग्नल कमज़ोर मिल रहा है। घुमाने पर आप देखेंगे कि सिग्नल में बूस्ट होगा और फिर एक जगह पे जाकर सिग्नल कमज़ोर होने लगा। इस तरीके से डायरेक्शनल मैं घुमा रहा हूँ। आगे चलते हैं। 103.7 पर चलते हैं। 103.7 आकाशवाणी का रेलवे स्टेशन है महाराजगंज में, 98 किलोमीटर दूर। देखते हैं पकड़ता या नहीं।
बहुत मामूली, लेकिन आपको शायद महसूस ही ना हो रहा हो। आगे चलते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी गोरखपुर पर। 45-22 इससे पहले जो हमने इसको प्राप्त किया था, या आकाशवाणी गोरखपुर को, वो 49 और 19 के साथ, अभी 44-22 के साथ है। तो आप देखोगे सिग्नल तो कम है, लेकिन सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेहतर है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंटीना जो होता है वो जो नॉइस है उसको बेहतर टैकल करता है। हम घुमा के देखते हैं कि क्या ये बेहतर होता है। 22-23 24 23 के आसपास। आगे चलते हैं और 90.4 हाफ लेमन, हालांकि वो वर्टिकली पोलराइजेशन में स्थित स्टेशन है। 33-9 के साथ इसका जो सिग्नल था वो मिला था। देखते हैं 60 किलोमीटर दूर और 130 डिग्री पर स्थित इस स्टेशन की जो 50 किलोवाट का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसका सिग्नल हमें कैसा मिलता है। और उस समय पापा ने सुमित्रा मौसी के साथ सिग्नल कुछ खास मिल नहीं रहा है और घुमा के देखते हैं कि ये कैसा मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो इसके सिग्नल के बहुत अच्छी मिलने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं। फिर भी देखिए बेहतर हो रहा है। देखिए यहाँ पे जाके सिग्नल बेहतर हुआ है। ये पिछली बार जो हमें इसका सिग्नल मिला था वो 33 और 9 मिला था, अब 26-13 है। आप देखें सिग्नल टू नॉइस रेशियो को बेहतर टैकल कर रहा है। अगले स्टेशन पर चलते हैं और अब की बार ट्यून करेंगे 102.2 मेगाहर्ट्ज़, जिसको 41-21 के साथ इसने पिछली बार प्राप्त किया था। 33-22, जबकि पिछली बार इसको इसने प्राप्त किया था 41 और 21 के साथ। और घुमाते हैं फिर देखते हैं कि ये इसमें कुछ बेहतरी आती है या नहीं। तो कम होता जा रहा है। जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे बिकॉज सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा 24, है, कैसे 26, चल रहा है। वैसे ही यानी यहाँ सबसे फिल्में बेहतर है। आना बहुत इसके बाद फिर जरूरी कम है। होता जाएगा। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये आगे करता चलते हूँ। हैं अब लेकिन 100.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र जो 130 किलोमीटर दूर है, 177 डिग्री पर 10 किलोवाट का स्टेशन है और इसको 32 और 06 के साथ प्राप्त किया था। इस बार देखते हैं कि यह कैसा प्राप्त होता है। 100.6 मेगाहर्ट्ज़ उनमें वो 28-13 और पिछली बार जो मिला था ये 32-6 के आसपास का मिला था। घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या ये बेहतर होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे सोचिए कि दो ही फिल्म अब कम होता जा रहा है, यानी कि अब इसको कम करना है। और आप इश्क और फिल्म कर रहे हो, उस सेट सबसे बेहतर 29-18 पहले से बेहतर मिला है। इमीडिएटली जाते और हो एक छोटे गांव में जहां, और आप उस अगली फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं 100.3 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र 157 किलोमीटर दूर 225 डिग्री पर 10 किलोवाट का स्टेशन और पिछली बार 30 और 13 के साथ इसका सिग्नल हमें मिला था। आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो, घुमाते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं। आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसलिए जाता है क्योंकि वेट कर रहा है, फिल्मों के कलाकार बढ़ा है 20-4 के आसपास और तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो 30-13 ये पिछली बार मिला था। इस बार ये कमज़ोर लग रहा है। अगला स्टेशन ट्यून करते हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़। दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग है, वो एक अच्छी बहुत अच्छी बुनियाद है। ये आकाशवाणी का रेलवे स्टेशन अमेठी 117 किलोमीटर दूर 252 डिग्री पर 5 किलोवाट का स्टेशन और पिछली बार 33-01 के साथ ये मिला था। हम देखते हैं कि क्या दिशा सही करने पर यह कुछ बेहतर होता है। जी हाँ, 6 यानी कि फिर 7 तक 25-7 इसका सबसे बेहतर जो सिग्नल मिला है वो मिला है। अगला स्टेशन ट्यून करेंगे आकाशवाणी का रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर 101 मेगाहर्ट्ज़ 49 और 30 के साथ पिछली बार मिला था। हीरो ही रहूंगा।
ये भी नहीं था। 43-24, मराठी में जबकि हम पिछली जिसे बार ये divine 49-30 में मिला था। हम इसको घुमाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका सिग्नल कुछ बेहतर होता है। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी 23, बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। राइट। अभी जो 24, सिस्टम बन गई है, जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, 26, उसमें 27, ये नहीं होता है। तो 28, कॉर्पोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है यानी कि कि ये एक्टर को 36-28 के अभिनय आसपास का कैसे जो सिग्नल है मोड़ वो हमको बेस्ट एक्टर अभी का तक मिला सीन इसमें। बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय और हो पिछली बार पाया। जैसा मैंने आपको बताया And, कि ये ये हमको मेरी मिला था lucky कि ये हो 49-30 का, पाया, इसलिए और थोड़ी सी हमारी गिरावट फिल्म इसमें आई है। इंडस्ट्री को जैसे आगे हम चलते हैं हैं। कमाल हालांकि की जो इस दिशा मूवी है नंबर इसमें 1 ही एक घर वैसे ही बड़ा सा दो बन गया फिल्में है वास्तु पुरुष में और इमारत गुप्त मिली। बड़ी है, Exactly. उसके नाते भी अभी इसका सिग्नल इतना बढ़िया मिलता नहीं है। और I think it और is अब हम a आगे चलते really हैं और great आएंगे thing कि 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर directors भी आकाशवाणी का ऐसे अयोध्या थे। केंद्र, हालांकि 85 ये किलोमीटर बंदा दूर, comedy कर रहा 295 है, ये 295 roll कर पाएगा, एजिमुथ पर 6 किलोवाट का ये इस स्टेशन, किरदार को निभा पाएगा। 101.9 ये ट्रस्ट मेगाहर्ट्ज़, उनका होता था, जैसे देवी अहिल्या फिल्म की थी। पापा ने उनके साथ देवी 35-13। अहिल्या में काम और किया पिछली था। बार जो स्टेशन का जो उसमें सिग्नल उन्होंने मिला था वो मल्हार राव होलकर की 40-7 के साथ मिला था। निभाई थी। हम घुमा के देखते तो हैं क्या वो इससे बेहतर बहुत होता ही है। सुंदर जी हाँ, फिल्म है। 17 तक गया जो था, लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है, अभी कम हो रहा है। जो लोग देख पाए उन्होंने 15, जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो तो बहुत 17, प्यारी फिल्म 18 है और जी, जिस तरह से 33-18 के involve होकर आसपास वो फिल्म पीक जो बनाई सिग्नल गई इसका है, मिला है। वहाँ के और जैसा मैंने बताया उसमें पिछली बार जो इसका शबाना स्टेशन भी मिला था वो है। 40-7 के काफी आसपास मिला बड़ी था। कास्ट है आखिरी उस जो एक फिल्म की। फ्रीक्वेंसी हम ट्यून बहुत करने ही जा रहे हैं वो सुंदर है तरीके से आकाशवाणी वो का बनी रायबरेली है। केंद्र, तो 170 किलोमीटर दूर, जिनको interest हो, 261 वो डिग्री पर, देखनी चाहिए। और ये 20 किलोवाट का स्टेशन है, यहाँ सबसे गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं, पावरफुल, क्योंकि उसका 102.8 जिक्र अभी मेगाहर्ट्ज़। घुमाने पर सिग्नल बेहतर होगा। 17-8 के साथ, जबकि पिछली बार ये 19 और 1 या 0 के आसपास मिला था, यानी कि इसका सिग्नल हमको बेहतर मिला है। तो साथियों ये वीडियो था जो हमारा डाइपोल है उसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल परफॉर्मेंस पर। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा और आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि कैसे एंटीनास डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल काम करते हैं। साथियों एक चीज़ और, इस पूरे वीडियो के दौरान ट्यून जो फ्रीक्वेंसी मैंने चुनी है ख़ासकर हॉरिजेंटल में, वो मैंने ख़ास तरीके की फ्रीक्वेंसी चुनी है। आप अगर उसका अनुमान लगा पाएँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरह के स्टेशंस को ट्यून किया है और फ्रीक्वेंसी चुनी है। मुझे आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके सुझाव का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।